نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम या बिलाल अनफिक वला तख्श मिन दिल अर्श इकलाला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। काबिले कद्र हजराते सामईन इज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला अपने फजल से हमें रोजी अता करते हैं। हम अपनी कुव्वत बाजू से नहीं हासिल करते, हम अपने दिमाग से नहीं हासिल करते, हम अपनी ज़कावत और होशियारी से नहीं कमाते और हासिल करते। अल्लाह अपने फजलों से माल देते हैं। इसीलिए कुरान करीम में माल और रिस्क को अल्लाह ने अपना फजल बताया है। सूरह जुमा के अंदर खुद मौजूद है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज जुमा हो जाए तो जमीन में बिखर जाओ और फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को यानी रोजी को तलाश करो। नमाज जुमा के बाद, और उससे पहले हुक्म है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब जुमा की अजान कही जाए, पहली अजान, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, यानी नमाज और खुतबे की तरफ तैयारी करो। अज़ान जुमा के बाद फुक़हा कराम ने लेन देन करने को मकरूह लिखा है। पहली अजान के बाद मुसलमानों की दुकानें बंद हो जाना चाहिए, सौदा और सलफ, खरीद और फरोख्त सब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन किस शहर में इस पर अमल है बताइए? पहली अजान के बाद तो हमारे यहां तेजी आ जाती है दुकानों पर, बेचने वाला भी बिल्कुल मगन है, मस्त है, लेने वालों को भी नमाज जुमुआ और खुतबे की फिक्र नहीं है। अब ये जो कमाई हो रही है अजान जुमा के बाद, जो कमाई आ रही है, उसके लिए जायज और हलाल तो है, लेकिन कराहत है उसमें, यानी वो मकरूह हो गई, सुथरा माल नहीं रहा हो, उसमें क्योरी आ गई। अब क्योंकि अल्लाह के हुक्म शरई को तोड़कर वो माल आया है। अल्लाह का हुक्म ये था कि अजान हो गई, अब सौदा और सलब बंद कर देते, मेरी नमाज मेरी याद के लिए दौड़ते, फसाऊ इला ज़िक्रिल्लाह, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब तुम्हारा ये माल किसी ना किसी दर्जे में तुम्हारे लिए कराहत लेकर आएगा, उसमें खबासत आ गई किसी ना किसी दर्जे में, अब उसकी बरकत खत्म। तो माल अल्लाह का फजल है।
इसीलिए किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलता है, सबको बराबर रोजी नहीं मिलती। दुनिया में बहुत मालदार लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, मिडिल तबका भी है, मीडियम, कुछ वो भी है जो दो वक्त की रोजी का इंतजाम करने के लिए सर का पसीना पैरों में लाते हैं, और कुछ ऐसे हैं अल्लाह के बंदे कि जो आरामदेह मसेरियों पर बैठ करके अपने आराम जो है देने वाली गांव और तकियों पर बैठ करके सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों रुपए का मंथली नहीं बल्कि वन डे टर्न वर्क करते हैं, इधर से उधर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रिस्क के पहुंचाने का हैरत अंगेज निजाम चलाया है जो इंसानों की अकल में कभी भी नहीं आ सकता है। तो एक तो है कमाना और एक तो है उसको बचाना और लगाना। कमाने में भी एहतियात जरूरी है, गलत तरीके से ना आए। इस वक्त हम फितने के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मामलात में फ्रॉड आम हो गया। फ्रॉड एक आम सी बात हो गई, लेकर के भूल जाते हैं लोग, देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसीलिए रिवायात और अहादीस में यह बात आपको मिलेगी कि दुनिया में सबसे पहली चीज जो उठाई जाएगी, वैसे और चीजों के बारे में भी नमाजों का खुशू उठा लिया जाएगा। खुशू यानी नमाज का अंदरून का ध्यान उठा लिया जाएगा। पूरी मस्जिद में एक आदमी भी मुतय्यन तौर से यह बताने वाला नहीं होगा कि 4 रकात हुई है या 3 हुई है, ध्यान उड़ जाएगा नमाज। ऐसी ही बात रिवायत में यह बात कही गई है कि दुनिया से अमानत उठा ली जाएगी, अमानतदारी उठा ली जाएगी, खयानत आम हो जाएगी। अब एक खयानत तो होती है, मैंने आपसे पर्सनल तौर पर, इनफिरादी तौर पर मैंने कोई मामला किया, कर्ज लिया, आपकी दुकान लिया, आपका मकान लिया, मैं उसको वापस देने के लिए तैयार नहीं हूं, यह खयानत। या जितना लिया था उतना नहीं लौटा रहा हूं, यह भी खयानत। जैसा लिया था आपकी चीज वैसी वापस नहीं कर रहा हूं, उसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, कमी बेशी कर दी मैंने, खराब कर दिया मैंने और मैं उसको लौटा रहा हूं, यह भी खयानत। एक तो ये इनफिरादी मामला है, लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक खयानत वक्फ के माल की होती है। वक्फ का माल होता है। वक्फ किसे कहते हैं? एक आदमी अपनी जमीन, अपनी दुकान या अपना मकान या अपना पैसा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह के लिए वक्फ करता है। मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी और खैर के काम के लिए, या एक जमात मिल करके कोई चीज वक्फ करती है उम्मत की फलाह व बहबूद या किसी कार्य खैर के लिए, ये माले वक्फ है, वो अल्लाह का हो गया। अल्लाह को देने के बाद अब वो किसी का नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं होता है। जिन लोगों के हवाले वो किया जाता है वो उसके रखवाले होते हैं। मैनेजमेंट, ट्रस्ट, मुतवल्ली, जिम्मेदारान उसके रखवाले हैं, मुहाफिज है, उसकी रक्षा करने वाले हैं, उसके मालिक नहीं है। इसलिए मस्जिदों, मदरसा या और कोई वक्फ की प्रॉपर्टी
उसको हम जाती तौर पर अपने माल में तिजारत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी खयानत है और ये बड़ी खयानत है, इसलिए कि पूरी कौम का असासा है और सरमाया है। ये मिल्लत के लिए वक्फ है, कारे खैर के लिए वक्फ है, ये सब का है जिसका नफा उम्मत के लिए आम रहेगा। उसमें अगर जाती तौर पर अगर उसमें इस्तेमाल शुरू हो जाए तो ये भी खयानत है। ये भी आम हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने की तलकीन फरमाई है। या बिलाल, ए बिलाल, अनफिक, खर्च कीजिए। खर्चों का मिजाज बनना चाहिए। सखी आदमी अल्लाह को पसंदीदा है, बखील आदमी अल्लाह को नापसंदीदा है। बखील आदमी तहज्जुद गुजार भी हो जाए तब भी अल्लाह को नापसंदीदा है। और सखी आदमी अगर नमाज छोड़ता है, इबादतों में उसका इतना ध्यान नहीं है, उसका कसूर जरूर है, अल्लाह बास पुरस करेंगे, लेकिन सखावत की वजह से अल्लाह को पसंद है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ये देने वाला है और नीचे वाला हाथ लेने वाला है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने और अपने नबी ने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया है। तो पता ये चला कि माल कमाने में एहतियात के साथ अब उसको लगाने में और खर्च करने में उससे बड़ी एहतियात की जरूरत है, कहीं खयानत किसी तरह से ना होने पाए। तो एक खयानत इनफिरादी किसी के साथ मामला, और दूसरी खयानत की शक्ल वक्फ के माल में कोई गड़बड़। यह बहुत खतरनाक चीज है। कयामत के करीब एक फितने की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबुन मिनल हुदा, कि कयामत के करीब मस्जिदें दरो दीवार के एतबार से आम हो जाएगी, यानी आबाद रहेगी, बड़ी बड़ी तामीरात होगी। वही खराबुन मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से महरूम। मस्जिदें हिदायत वाले अमाल से महरूम रहेगी, सजदों से महरूम रहेगी, तिलावत कुरान से गैर आबाद रहेगी, जिक्र से आबाद नहीं रहेगी, महरूम रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई हम अपनी आंखों से अपने दौर में देख रहे हैं। सालों साल तक मस्जिद की तामीर चलती है, और हमारे शहर में मस्जिद के चंदे के लिए वही भोंडा तरीका इख्तियार किया जाता है। चीखो पुकार के साथ गाड़ियां लगा लगा करके। मस्जिद की तामीर उम्मत की जरूरत है, जरूर है, लेकिन उस पर कितना पैसा लगना चाहिए, क्योंकि वक्फ का पैसा लगा रहे हम। कोई अकेला तन्हा आदमी अगर मस्जिद बना रहा है और वो पैसा खर्च करना चाहता है, वो जाए जितनी शानदार और आलीशान मस्जिद बनाए, महंगी से महंगी तामीर करे, वो 2 करोड़ की बनाए, 5 करोड़ की बनाए, अकेला बना रहा है। लेकिन आप मसला उठा करके पूछ लेना, उस अकेले खर्च करने वाले शख्स को भी फुक़हा इकराम कहते हैं मस्जिद में फजूल और जायद खर्च करने की इजाजत नहीं है शरीयत में। जैसे वो
नक्श निगार कर रहा है, फूल बूटे निकाल रहा है। गैर जरूरी खर्च जो अकेला अपने बोझ उठा रहा है तामीर का, वो भी गैर जरूरी खर्च मस्जिद में नहीं कर सकता है। और जो मस्जिद की तामीर वक्फ के माल से हो रही है, लोगों से चंदा करके हो रही है, मस्जिद के लिए लोग अपना माल वक्फ कर रहे हैं, माले वक्फ से तो बड़ी महंगी तामीर करने की गुंजाइश कैसे निकल सकती है? जितनी जरूरत है उतना खर्च किया जाए। अभी हमारे पड़ोसी शहर धुलिया में एक मस्जिद तामीर हो रही है, 2016 से उसका काम जारी है। अभी पिछले हफ्ते उसके अहबाब आए थे, 90% धुलिया शहर से काम हो गया, अब 10% हमारा काम बाकी है। मालेगांव के लिए वो लोग आए थे चंदा वसूली के लिए। उनके बताने पर मालूम हुआ कि 3 करोड़ की मस्जिद बन रही है और टोटल 350 लोग नमाज पढ़ेंगे। जब पूरी मस्जिद भरे तो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ की मस्जिद जरूर बनाई जाए, लेकिन क्या जरूरी है कि वो 3 और 5 करोड़ की बनाई जाए? कम पैसों में तो मस्जिद बन सकती है ना। जरूरत के बकदर भी खर्च किया जा सकता है ना। किसी एक आदमी ने उसका बोझ नहीं उठाया, कौम के कांधों पर अल्लाह के नाम पर मांगा गया पैसा, और अल्लाह के नाम पर वक्फ का जो माल होता है उसको बिला दरेक खर्च नहीं कर सकते, जरूरत की मिकदार ही खर्च कर सकते। लेकिन एक आम सी बात हो गई, महंगी महंगी तामीर, कंस्ट्रक्शन पर करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है गारे और मिट्टी पर, लेकिन उस मस्जिद को आबाद करने की फिक्रें नहीं की जाती। ये मिजाज शरीयत के खिलाफ बात है। तो माल अल्लाह ताला ने खर्च करने के लिए दिया है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि मैं अपना माल या वक्फ का माल हम किस तरीके से खर्च करेंगे, उसमें खयानत तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जो जिम्मेदार बनेंगे उसके खर्च करने के, वो मसऊल होंगे, उनसे बासपुरस होंगी, उनसे पूछा जाएगा। हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तामीरात के सिलसिले में हजरत का मिजाज सादा है। अगर वो चाहे तो अक्ल कुआ की सरजमीन पर या मुल्क के किसी हिस्से में ऐसी मस्जिद तामीर कर सकते हैं जिसे देखने के लिए पूरा मुल्क आएगा। हालात उनके लिए साजगार है, लेकिन लोगों का दिया हुआ माल, चंदा, उसको बिला जरूरत खर्च करने का मिजाज नहीं है। इसलिए आप अक्ल कुआ की मस्जिद मैमनी, जो सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे इलाके की, आप अगर उसे आकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल सादा और सिंपल नजर आएगी। जैसे ये मस्जिद सादा है और सिंपल है, हमारी ये अकबरी मस्जिद। लोगों के कांधों पर बोझा डाल करके भारी भारी टाइल्स, भारी भारी जो है चीजें मस्जिदों में लगाना और सालों साल तक मांगते रहना, चिल्लाते रहना रोड पर, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। करने वाले अगर करते हैं, चाहे वो उलमा भी अगर है, तो ये दलील नहीं है उसके सही होने की, याद रखना। जो सही नहीं है वो सही नहीं है, करने वाला कोई भी हो, तरीका गलत है। अल्लाह के घर की तामीर करने के लिए इतना शोर, इतना चिल्ला और पुकार, इतने वर्षों तक अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांगते रहना और ऐसी खतीर और गैर मामूली रकम को इस्तेमाल करके उम्मत के कांधों पर बोझ डालना, मेरे भाइयों, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, अभी आओ मकामाते आहो फुगा और भी है, उम्मत के करने के काम और भी है।
उम्मत को अपने पैरों पर खड़ा करने की इस वक्त जरूरत है। क्या हमारे जाती हॉस्पिटल से हो, ये हमारी जरूरत नहीं है क्या? बोलो। हमारी मुस्लिम बच्चियां हया के साथ, पर्दे के साथ, अपनी आबरू की इज्जत की हिफाजत के साथ मुस्लिम कैंपस के अंदर एजुकेटेड बने और तालीम हासिल करे, क्या ये इस वक्त की बड़ी जरूरत है क्या? नहीं। हमारी मुस्लिम खवातीन की डिलीवरी गैर मुस्लिम डॉक्टरों के पास ना हो, मुस्लिम और लेडी डॉक्टर्स हमारी बच्चियों और हमारी खवातीन की डिलीवरी करे, ऑपरेशन करे, ये उम्मत की जरूरत है क्या? नहीं। बोलो। उम्मत इसके लिए पैसा कब निकालेगी? हम दूसरों के मोहताज हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेजों में हम दूसरों के, गैरों के कब तक मोहताज बने रहेंगे? क्या मस्जिदें तामीर करना ही यही इबादत है सिर्फ? क्या सिर्फ मस्जिदों की तामीर ही उम्मत की जरूरत है? फिर हम अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, गैर मुंसिफाना सलूक होता है, तो ये तो होगा। हम उन्हें कब पसंद आएंगे? ये उम्मत करोड़ों की ज़कात देती है, ये उम्मत लाखों नहीं करोड़ों की कुर्बानियां करती है, ये उम्मत अपनी मेहनत की कमाई से करोड़ों के सरफे से मदारिस को चलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नवाजा है। तो जैसे हम ये सारे काम करते हैं, मेरे भाइयों, आज जरूरत है इस बात की कि हम अपनी स्कूलें, अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल, अपने जचकी खाने, ये हम खुद तामीर करें। ये उम्मत की जरूरत है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं। हम मोहताज बने हुए दूसरों के, तो हमारे साथ सुलूक वही होने वाला है। इसलिए खर्च करना पैसे को, ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। हमारा नौजवान अपना पैसा बेदरेक खर्च कर रहा है इस वक्त। बेदरेक समझते ना, दिल में पैसा खर्च करने में कोई कसक नहीं, कोई कसक नहीं। बाज लोगों को अब्बा का माल मिल गया, तैयार, बिल्कुल करना कुछ नहीं है। नौजवान बिल्कुल जो है तेज रफ्तार गली कूचों में एक गाड़ी चलाता है, भगाता है जैसे हवाई जहाज चला रहा, नीचे कोई है ही नहीं। किसी ने पूछा कि यार तो इतना स्मार्ट बनकर और तेज रफ्तार गाड़ी चलाता है, पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा तो कुछ भी नहीं बोले। मैं पढ़ने का क्या है? बोले करता क्या है? करने का क्या है? अब्बा का कारोबार है। बोले अच्छा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, करता कुछ भी नहीं है, और पता चला तहकीक करने के बाद के पूरे इलाके का सबसे ज्यादा डैमेज और बदमाश है। हमारे नौजवान की सूरत हाल ये। अब हमारी वो बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां जो स्कूलों और कॉलेजों में डिग्री हासिल करती है, जाहिर सी बात है उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मुस्लिम बच्चों में, लड़कों में नजर नहीं आता, क्योंकि इसके पास तालीम नहीं, इसके पास तिजारत नहीं, इसके पास कोई हुनर नहीं, प्लस अखलाक और कैरेक्टर से बिल्कुल गिरा हुआ, महल्ले में बुजुर्गों को सताने वाला, चौक और चौराहों और नुक्करों पर बदमाशी करने वाला। जब ये उसकी तस्वीर पूरी सोसाइटी और पूरे पॉइंट में झलक करके आती है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चियां जो आला तालीम हासिल करने वाली है, अच्छे घराने की है, उन्हें इन मुसलमान लड़कों के अंदर अपना फ्यूचर और अपना मुस्तकबिल तारीक और खौफनाक नजर आता है। मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपको, फिर उनका जो है मिजाज टर्न हो जाता है गैरों की तरफ, क्योंकि उन्हें वहां क्वालिटी नजर आती है।
उन्हें अपना फ्यूचर रोशन नजर आता है। ये भी उन बच्चियों का धोखा है, जरूर धोखा जरूर है। ऐसा क्यों हुआ हमारे नौजवान का हाल? नंबर 1, वो तालीम में आगे नहीं आया। नंबर 2, उसने हुनर हासिल नहीं किया। और नंबर 3, कम से कम दर्जे में वो बाअखलाक और बाकिरदार भी नहीं। और अगर किसी को किस्मत से उसके वालिद की तरफ से, उसके बड़ों की तरफ से अगर उसको माल प्रॉपर्टी अगर हासिल हो गई है तो वो उसको बचाता तो क्या, उसी को लुटाने और बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। ऐसा नौजवान अपनी कौम के लिए क्या करेगा बताइए? वो एक दाग बन करके रह जाता है, दाग बन करके रह जाता है। और उम्मीदें तो पूरी कौम को नौजवानों से होती है। इसलिए फजूल खर्ची की एक शक्ल जो हमारे यहां चल रही है, शाम का खाना होटलों में एक आम सी बात हमारे शहर की बन गई। शाम का खाना होटल में, शादीशुदा भी और गैर शादीशुदा भी, बीवी और बच्चे खाए या नहीं खाए उसे परवाह नहीं। चटनी खाए, मिर्ची खाए, हल्की फुल्की खिचड़ी खाए, जो खाए उसको कोई लेना देना नहीं। मेरा डिनर और मेरा शाम का खाना तो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ होटल में होगा। जाहिर सी बात है, होटल का खाना महंगा है। हजरत की इस्तेताअत और कमाई थोड़ी है। 3,500 और 4,000 रुपया हफ्ते का उसके पास आया, 1,000-1,500 मुश्किल से उसने अहले खाना को दे दिया। और वो कहता है कि ये 1,000-1,500 में पूरा हफ्ता चलाने का, अगर 1 रुपया भी इसके ऊपर मांगे ना तो धमकी, मारने की धमकी होगी। अब बाकी के 2,500 और 3,000 ये अपनी जात पर उड़ाएगा, दोस्तों पर उड़ाएगा। और गलती से और डरते हुए अगर वालिद मोहतरम ने 150 रुपया अगर जेब खर्चों मांग लिया, तुमको कब से पैसे लगने लगे? बहुत खर्चे बढ़ गए बोले तुम्हारे, अब मांगना नहीं, अभी ले लो, अब आइंदा मत मांगना बोले। जिस बाप ने दुनिया दिखाई, चलना सिखाया, जिसने जीने का हुनर सिखाया, जिसने कुछ करने की उमंग और आरज़ू पैदा की, उस बाप को नौजवान ये जवाब देता है कि तुम्हारे खर्चे बढ़ गए। और शाम डिनर में अपने दोस्तों के साथ 500-700 रुपया यूं उड़ा देता है। फिर आ जाती है नौबत कर्जा लेने की, और फिर कर्जा लेते लेते और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते करते कर्जों में ऐसा फंस जाता और उलझ जाता है कि फिर जब कर्जों के तकाजे बढ़ते हैं तो फिर आगे नौबत बढ़ती है पंखे से लटकने की, खुदकुशी करने की। ये कौन सा जीने का तरीका है? खुशहाल जिंदगी खुद जीना है, खुशहाल जिंदगी अपने अहले खाना को भी देना है, और हम अपनी जिंदगी और अपने अहले खाना की जिंदगी को खुशहाल उसी वक्त तो बना सकते हैं जब हम अपने फजूल खर्चियों को बंद करेंगे। हम अच्छी जिंदगी अपने अहले खाना को दे सकते हैं, फजूल खर्ची बंद करना पड़ेगी। अपने नाजायज ख्वाहिशात को जो हम अपनी आमदनी से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करते हैं कर्जे लेकर के, या इसका माल और उसका माल लेकर के, या लेकर के ना देने की सोच और फिक्र के साथ जीते हैं, मेरे भाइयों समाज में एक ये जिल्लत आमेज जिंदगी है। इस तरह हमारे नबी ने और हमारी शरीयत ने हमको जीना नहीं सिखाया है। ये उम्मत फाके और खुदकुशी करने पर क्यों आमादा है? खुदकुशी करने में हमारा खुद का किरदार है। हमारी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने की उमंग और आरज़ू ने हमें खुदकुशी तक पहुंचा दिया है। इसलिए कनात वाला रास्ता और खर्च करने में एहतियात करना जरूरी है। 2 पैसे बचा करके अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और कौम की खिदमत के लिए रखना होगा। हमको कौम की खिदमत, ये मिजाज बनना है। अपनी जात खर्चों के लिए सिर्फ टारगेट ना बने, बल्कि मैं एक कौम का फर्द हूं, नबी का एक ऐसा जिम्मेदार उम्मती हूं मैं कि मेरी कौम के किसी भी फर्द के लिए या किसी अहले खाना के लिए अगर मेरे माल की जरूरत होगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ इतना तो होना चाहिए कि किसी रोते के मैं आंसू पहुंच सकूं।
किसी दुखियारे के दुख में मैं उसका हाथ बटा सकूं, किसी के उजड़ते हुए मकान के दो चार पतरे में डाल सकूं, किसी की गिरती हुई दीवार को मैं जो है 2-5 हजार रुपया खर्च करके सहारा दे सकूं, किसी बीमार की दवा का मैं इलाज कर सकूं, और किसी दुख भरी मां के गिरते हुए आंसू को मैं थाम सकूं और पहुंच सकूं। इतनी जिम्मेदारी और इतनी अपने पास कुव्वत एक उम्मती को रखना चाहिए। क्या हमारे नबी ने यह तालीम नहीं दी थी क्या? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया गया, माँ खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब तारुफ कराया तो यही तारुफ कराया था, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक व तक्सिबुल मादूम। उसमें यही सारी बातें हैं कि आप तो जो है कर्जों वालों का कर्ज अदा करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, खिदमत इंसानियत करते हैं, आप तो मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों में हाथ बटाते हैं। हमारे नबी का जबरदस्त तारुफ हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह फरमाया था। हम उसी नबी के उम्मती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, माल को कमाने में एहतियात और फिर उससे ज्यादा एहतियात खर्च करने में, और खर्च करने में खयानत से अपने आप को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।